हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो सुबह की साफ़ सफाई की, उसके बाद नहाना धोना किया। अब बनाने लगे हैं पूजा का सामान। तो आज है अमावस, तो आज के ही दिन मतलब पितरों की विदाई हुई है। तो मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ ये सब नहीं मनाते हैं और नहीं मनाते थे, लेकिन सासू माँ को किसी ने बताया है कि जो आपके पुरखा हैं उनको आप पानी दो, उनको मतलब खिलाया पिलाया करो, मतलब अच्छे से, क्योंकि उन्हीं के वजह से आप लोग परेशान हो। और काफ़ी दिन हो गए, मतलब ससुर जी हमारे नहीं मानते हैं ये सब, मतलब नहीं मानते थे पहले, लेकिन अब तो मानना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी परेशानियां ऐसी चल गई हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सभी लोग। तो मतलब पिछले व्लॉग में एक में मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, लेकिन इस साल अभी मतलब फ़िलहाल जब पुरखा लगे हैं तो सासू माँ ने, दोनों लोगों ने फिर पानी दिया उनको। तो उन्होंने सुबह सुबह पूजा कर ली है, काफ़ी जल्दी कर ली है, लेकिन हम हो गए हैं लेट। वैसे हमको मतलब जब उन लोगों ने कर ली है तो मुझे कोई ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन हस्बैंड जी की ज़िद थी, क्योंकि हस्बैंड जी जो हमारे बाबा ससुर हैं उनसे ज़्यादा अटैच हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसे मतलब मतलब कहते नहीं हैं, उनके पास काफ़ी ऐसी शक्तियाँ थीं जो इनके पास मतलब सपना देती हैं। तो बस आज भी इन्होंने सपना दिया, तो इन्होंने कहा बस मुझे पूजा करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना लेते हैं। वैसे सासू माँ ने कर ली है, लेकिन मैंने कहा चलो हस्बैंड जी का मन है तो हम भी कर लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी और मतलब मिठाई भी है, और इसके साथ मतलब मैंने दही रखा है। दही अभी मतलब भूल गए थे, हस्बैंड जी लेने गए थे, क्योंकि कहते हैं खट्टे से ही जाते हैं पुरखा, तो खट्टा देना पड़ता है जब भी रायता बनाया जाता है। लेकिन मैंने रायता मतलब हस्बैंड जी को पता है काम पर भी जाना था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे। लेकिन अब हम लोगों को हर साल मनाना, मतलब हर साल पुरखों को वो करना पड़ेगा विदाई, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक बार पानी उठा लो, पानी दे दो उनको, तो हर साल किया जाता है। ये है कि चलो घर में हमारे भैया लोग हैं, जेठ लोग हैं, वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन इनका कुछ अलग ही पूजा में दिमाग लगता है, तो मैं भी फिर पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि जब देखो हस्बैंड जी जिधर जाएंगे वहीं हमको भी जाना पड़ेगा। जो उनका मन करेगा हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उन्हीं से बंधे हैं और उनका मन है। और मैंने काफ़ी बार ऐसे आजमाया है, इनके ऊपर उनका हाथ है। और मैं बता देती हूँ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको सपना दिया है। और जो हमारे बाबा ससुर थे, वो हमारे बाबा ससुर बंगाल के पढ़े हुए थे, तो काफ़ी अच्छी खासी शक्तियाँ थी उनके पास, लेकिन हमारे ससुर जी ने उनको छोड़ रखा था जब से वो ख़त्म हुए, पानी आने भी नहीं दिया है। तो इस बार मतलब काफ़ी नावतों से पूछा है, जैसे भगत वगैरह होते हैं उनसे पूछा गया कि हम परेशान चल रहे हैं। और आप लोगों ने देखा पिछले दिनों से हम लोग भी काफ़ी परेशान चल गए हैं, बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर मतलब इन्हीं को ज़्यादातर सपना देते थे वो ऐसा ऐसा। तो ये घर पे बताते थे तो कोई मानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब घर पे सभी लोग, जैसे कि हमारे ससुर को अभी पैरालाइज हो गया है, तो वो भी खड़े नहीं हो पाते हैं, तो धीरे धीरे सभी को इन्होंने समझाया कि ऐसे से ऐसा करो, ऐसे से ऐसा, तब हम लोग सुखी रह पाएंगे। क्योंकि कहते हैं अगर हम लोगों ने पुरखों की विदाई नहीं की, मतलब पुरखों को माना नहीं, तो उस घर में सुख शांति नहीं रहती है। पूरा खेड़बेड़ मतलब रहता है, घर में पूरा खेड़बेड़ बना रहता है। और सही बात है, सभी के यहाँ ये सब पूजाएं होती हैं। हमारे यहाँ ससुराल में मतलब मायके में हमारे होती थी, हमारे बाबा थे जो अपने पिताजी को पानी देते थे, मतलब विदाई करते थे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे ससुराल में मैंने नहीं देखा जब से मतलब शादी हुई, लेकिन हस्बैंड जी ने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जब से इनको सपना वगैरह दिया है उन्होंने। लेकिन रात में भी इन्हें सपना आया, तो ये सुबह जल्दी उठ गए थे, मैं भी फिर उठ गई। मैंने कहा चलो जल्दी ही कर लेते हैं, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने कहा करना तो है ही। और मतलब जितना अच्छा भोजन बना सको उतना अच्छा बना के खिलाओ इनको। तो
यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ मतलब जो कुछ है आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे चार चार पूड़ियों के मैंने वो रखे हैं, जैसे कि चार चार पूड़ी रखी हैं, चार जगह रखी हैं, तो इसी तरीके से रखी जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बाबा ससुर को भोग लगा दिया है। तो बाबा ससुर की फ़ोटो नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उनको ख़त्म हुए। मतलब ससुर जी के पास होती, लेकिन उनके पास भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया। और कहते हैं तुलसी के बिना तो ये लोग मतलब कहते हैं तरते ही नहीं हैं, तो तुलसी में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अच्छे से भोग ले लिया है हमारे बाबा ससुर ने। तो अभी यहाँ पे अब बारी है ये बाहर जो खाना रखा जाता है, कहते हैं कौआ और गौ माता के लिए चींटी, कुत्ता और हमको याद नहीं आ रहा है, मतलब जितना मुझे याद था, लेकिन पत्तों पे रखा जाता है। पर पत्ते यहाँ पे थे नहीं, और मतलब कोई के भी पत्ते हों ज़्यादातर, मतलब इन्होंने फिर बाद में फ़ोन किया था सासू माँ को, तो उनसे पूछा है, तो वो बोल रही थी केले के पत्ते मिल जाएं तो केले के पत्ते पर रख देना। तो एक पूड़ी को मतलब एक वो उठा के पूड़ी का वो पूरा मतलब चारों पूड़ी को तोड़ के इस तरीके से रख दिया जाता है, 3 खूंट रखे रहने दिए रहते हैं। तो अभी यहाँ पर मतलब जो भी सामग्री बनाई जाती है, जो भी पकवान बनाए जाते हैं, वो सब कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा करके रख दो। और मैंने रायता नहीं बना पाया था दोस्तों, पहली बार हुआ है ऐसा, तो मुझे इतना सब नहीं आ पा रहा था। जितना मुझे आया उतना मैंने मन से किया है। बाकी हम मतलब माफ़ करें हमको जो भी हम पे भूल चूक हुई हो। देखो पहली बार है, अब मतलब हस्बैंड जी का मन है जैसे हमारी लाइन अच्छी बनी रहे। मतलब इतनी उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में हो चुके हैं, घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण। तो उन लोगों को पूजा नहीं है हमारे ससुर जी ने, तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वरना ये दिन मतलब शुरू से ही अगर वो पूजते, उनको मतलब पानी उठा लेते, तो ऐसा कुछ ना होता। तो अभी यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ सेक दी हैं, पूजा हो चुकी थी। तो हस्बैंड जी तो अभी खाएंगे नहीं और हम भी नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और दान पुण्य किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा, हस्बैंड जी बोले पूड़ियाँ सेक के पैक कर दूँ, तो हम जहाँ मतलब काम करने जाएंगे वहीं पे खिला देंगे, उसके बाद हम खाना खा लेंगे, वहीं पे लिए जाएंगे। और इतनी भयंकर गर्मी में दोस्तों लाइट भी चली गई, तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मैंने अपने लिए तो अभी पूड़ियाँ सेकी नहीं है, मैंने कहा पहले मतलब उन लोगों के लिए हो गई जिनको खिलाना है, और पैक कर देंगे। हम लोग तो खाते ही रहेंगे बाद में, तो बाद में देखेंगे जब लाइट आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़ोरों की गर्मी लग रही है अब। तो खीर पैक कर दी है, एक टिफिन में सब्ज़ी पैक कर दी थी, और पन्नी में पूड़ी पैक कर दी थी। मतलब जो भी बनाया था सारा कुछ मैंने पैक कर दिया था। और अभी गर्मी के मारे यहाँ पे दोनों टहलने में लगी हैं, तो इनको सुबह सुबह नहला दिया था। बस इनके सर में तेल नहीं डाला था, क्योंकि इतना हड़बड़ाहट हो रही थी। हस्बैंड जी को भी भूख लग रही थी बहुत तेज़ी से, काफ़ी टाइम हो गया, 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो हाफ़ टाइम से ड्यूटी करने लगेंगे। तो अभी यहाँ पे चले जाएंगे। बाइक थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो टेम्पू से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा खाना मैंने पैक कर दिया है, लेकिन इस बार तो हो गया दोस्तों। उस बार से मैं कोशिश क्या आप तो करना ही है कि कोई भी नई चीज़ घर में हम नहीं मंगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में बोला था कि हमारे यहाँ ये सब नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन आंसू से ही सासू माँ ने पानी उनको दे दिया था, हमको बाद में पता चला है। तो हस्बैंड जी ने बताया। वैसे हस्बैंड जी जल्दी मतलब बताते नहीं है, ध्यान नहीं रहता है एक तो काम वाम के चक्कर में। तो मैंने कहा चलो जो गलतियाँ हुई हो वो हम मतलब माफ़ करना मुझे, अगली बार से ये सब नहीं होगा। यही सब होता है, बस हम लोगों की लाइन बन जाए, थोड़ा सा हम लोग ठीक रहने लगें, और क्या चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब घर के पितरों को अगर छोड़ दो ना, तो फिर पूरे घर का ही खेड़ वेड़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब जो मानता है वो उनको मानना चाहिए, और नहीं मानोगे तो ज़बरदस्ती माननी पड़ेंगी, ये भी होता है। तो अभी यहाँ पे बर्तन धो लिए हैं सारे, और लाइट भी आ गई है।
और यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने बाहर खाना रख दिया था, क्योंकि अंदर फिर गाय वगैरह भी इधर कहाँ पे आती, वैसे छत पर रख दिया जाता है तो यहाँ पे कौवे वगैरह भी जल्दी नहीं दिखते हैं। तो मतलब उसी में बवाल होने लगा कि किसने क्या रख दिया। मतलब यहाँ के लोग ना इतने ज़्यादा वो करते हैं शक कि कोई कि कुछ कर गया, क्या कर गया। पर मैंने बताया कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर गया, हम लोगों ने पूजा की है। मतलब आज पितरों की विदाई हो चुकी है। अमावस पूर्णिमा थी यहाँ पे मुझे कहना भी नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पे तन्नू ना लिखने में लगी है, इनकी कोचिंग मतलब पढ़ा के चली गई हैं, जो इनकी मैम आती हैं पढ़ाने। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने में लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया दोपहर में, मतलब पूरा दिन काम ही काम में निकल गया। और आज तो पता है मेरे पैरों में भी सूजन आ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टहलना हो गया, इतना ज़्यादा चलना फिरना हो गया ना, तो इसलिए पैर हमारे बहुत ज़्यादा भारी भारी हो चुके थे एकदम से। बस मुझे लग रहा था बस थोड़ी देर अब लेट जाओ, तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा कुछ पेट में डाल लेते हैं, क्योंकि सुबह से भूख लग रही थी। और अब तो शाम हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया था। तो दोस्तों आज के दिन जहाँ पे पूजा करो वहाँ पे दियाली जला देते हैं। वैसे 4-5 दिए जलाए जाते हैं, लेकिन नहीं थे तो मैंने एक ही जला दिया है, बाकी मंदिर वगैरह में रखे थे। तो मैंने कहा चलो जो है वो मतलब कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, जो भी उनकी सामग्री रहती है उनको हम गंगा जी में मतलब विसर्जन कर देंगे। तो अभी यहाँ पे इन लोगों की देखी जा रही है टीवी और कह रही है भूख लगी है। तो दोस्तों मैंने दोपहर में पूड़ियाँ नहीं सेकी थी, 2-3-4 रखी हुई थी, बेटियों ने खा ली थी, मैंने तो खाया नहीं था, क्योंकि बनाते बनाते ना पेट भर जाता है एकदम से, ऐसा लगता है अब कुछ मतलब खपता ही नहीं है जल्दी। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।